जय जय श्री राम। देखिए बैठे, बाकी जो जवान हैं भगवान ने सामर्थ्य दिए बैठने की, तो वो लोग सोफों पे ना बैठे। श्री राम श्री राम। श्री राधे हले जय राधे। श्री राधे हले जय 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 राधे। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे हे पावन परमेश्वर मेरे, हे पावन श्री राधे। श्री राधे। हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्माऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आओ, मैली चादर ओढ़ के कैसे, मैली चादर ओढ़ के कैसे। हे पावन परमेश्वर मेरे, हे पावन परमेश्वर मेरे, हे पावन परमेश्वर मेरे, पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्माऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वारे तुम्हारे आओ, मैली चादर ओढ़ के कैसे।
ममता तेरा गाया, निर्मल वाणी पाकर तुझे नाम न तेरा गाया। मैंने मोद कर हे परमेश्वर कभी न तुझी को ध्याया। अब क्या तान सुनाऊं, मेरी चादर छोड़ के कैसे, मेरी चादर पर तुम्हारे आओ, मेरी चादर। तेरे मंदिर कभी न आया, पैरों से चल कर तेरे मंदिर कभी न आया। जहाँ जहाँ तेरी पूजा कभी न शीश झुकाया, मेरी चादर छोड़ के कैसे, मेरी चादर इधर तुम्हारे आओ, मेरी चादर छोड़ के कैसे, इधर तुम्हारे आओ, मेरी चादर छोड़ के जय जय जय। हरि ओम ज्वालामालिन्यै नमः रत्नसूर्यै नमः सर्वोपचारार्थे गन्धाचतुष्पाणे समर्पयामि। ओम मा चंद्रमा मनसो जातसोः सूर्यो वजायत श्रोत्राद्वायुष्प्राणसमुखाद् अग्निर्जायत। शिव भक्तों से निवेदन है कृपया अपने अपने स्थान में खड़े हो जाएं। मंगलमय श्रीमद् भागवत भगवान की आरती करेंगे। जय 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 राधे। सभी भक्त अपने अपने स्थान पर आरती के लिए खड़े हो जाएं। जय जय जय। आरती के लिए सभी खड़े हो जाओ। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को आपसे है आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को आपसे है आरती। मेरे भागवत भगवान की है आरती, पापियों को आपसे है आरती। पंचम में दिन निराला नव ज्योति जगाने वाला, अमर कनक ये मुक्ति कनक ये पंचम में दिन निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम ये, हरि नाम यही हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती।
पापियों को आपसे है ताकि भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है ताकि। ये शांति गीत पावन गोरे पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन गीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करने ये दुख हरने ये करने दुख हरने, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है ताकि। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है ताकि। ये मधुरी बोल भगवंत को सतमार्गी बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल भगवंत बोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम जी घनश्याम श्री राम जी घनश्याम जी, श्री प्रभु मैं गौरी आरती, पापियों को पाप से है ताकि। पापियों को पाप से है ताकि। पापियों को पाप से है ताकि। हरि ओम प्राणसुत्तमाय नमः। आरार्धिक्यं समर्पयामि जलेन चेतलैकरणं पुष्पै देवाहि वन्दनम्। हरि ओम देवो शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः तामा शान्तिरेधीयतो यतः समीहते तो नो भयं गुरुषण्णः गुरुप्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः शान्तिर्भवतो भवते श्री प्राणसुत्तमाय नमो नमः। आरार्तिक्यम समर्पयामि आरार्तिक्यम गृह्णामि। सभी लोग आरती ले लेंगे। हस्तौ प्रक्षाल्य हस्ते पुष्पास्तमादाय पुष्पांजलिं कुर्यात्। हरि ओम जगनेन जगयामाया यन्ता देवास् तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः तचन्त यतरा पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरि ओम भक्तिस्वरूपाय विद्महे ज्ञानस्वरूपाय धीमहि तन्नो श्रीभागवत प्रचोदयात्। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया तत्त्वगृहाण परमेश्वरा। भगवते श्री प्राणसुत्तमाय नमो नमः। पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। पूज्य व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। पूज्य बापू जी महाराज की जय। जय जय श्री श्री राधे, राधे। जय जय श्री राधे, राधे। जय जय श्री राधे श्याम। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। एक बार को पढ़ाया था ये दोनों मॉनिटर को दे दिया कि एक में भी दे दिया। श्री राधे
श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे इस बारे में बड़ा है श्री राधे 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 ये तो ठीक है ये बात श्रीमदहंस समारंभा सनकादिक मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे गुरु परम्परा श्री राधा सर्वेश्वरं वन्दे प्रणतार्ति प्रणाशनं भोक्तिमुक्तिप्रदातारं पूर्णब्रह्म सनातनं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। रामनगरीया राम की बसे सरजू जी के तीर अटल राज महाराज की चौकी हनुमत वीर आइए हनुमंत विराजिए कथा बुद्धि अनुसार ध्यान सहित गादी धरूं पधारिए पवन कुमार बोधहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार
बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए। इनके पग वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। चित में मेरे गुरु बसे तित की चलियो गुरु में लगे मुँह में लगे तो है जाए बेड़ा पार। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री राधा मेरी स्वामिनी मेरा धे तेरो दास। जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वास। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। पतित पतित नाम शरण आयो तेरी। पतित में पतित नाम शरण आयो तेरी। निमक दीन बंधु सुन पुकार मेरी। निमक
पुकार मेरी निपात दीन बंधु सुन पुकार मेरी। इस चंचल रूपी मन मयूर को एकाग्र करते हुए गोविंद नाम का, किशोरी जी के नाम का आश्रय लेते हुए अपने इस मन को गोविंद के चरणारविंदों में लगावें। परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, 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 गोविंद धन राधा 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 राधा, गोविंद धन राधा राधा राधा
धने राधा 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 जीवन धन राधा श्री राधा श्री 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 राधा प्राण धन राधा 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 राणे धने राधा 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 प्राण धन राधा 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 राणे धने राधा 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 चंदन को धन राधा श्री राधा श्री राधा हरि को धनि राधा श्री राधा श्री राधा चंदन को धन राधा श्री राधा श्री राधा हरि को धनि राधा श्री राधा श्री राधा भगतन को धन राधा 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 भगतन को धने राधा 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 भगतन को धन राधा 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 भगतन को धने राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री 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 राधा हमारो धन राधा 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 हमारो धन राधा 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 तुम्हारो धन राधा 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 तुम्हारो धन राधा 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 राधे 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 वृंदावन में माँ की बिहारी भक्तों की प्यारी 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 हम सबकी प्यारी प्राण वल्लभा राधा वल्लभ निधि भंजी में सेवा कुंज में राधा दामोदर कात्यायनी में गोपेश्वर में रमण रेत में राधे राधे बारिकाम्मा में राधे राधे बारिकाम्मा में राधे राधे बारे घाट पे राधे राधे काली घाट पे राधे राधे जुगल घाट पे राधे राधे केसी घाट पे राधे राधे तीर घाट पे राधे राधे यमुना तट पे राधे राधे बंसी बट पे राधे राधे और कुटी पे राधे राधे श्याम कुटी पे राधे राधे चामुंडा पे राधे राधे गोरे दाऊ जी राधे राधे अटल वन में राधे राधे नंदगांव में राधे राधे आसेश्वर पे राधे राधे कदम टेर पे राधे राधे कदम टेर पे राधे राधे बरसाने में राधे राधे गहवर वन में राधे राधे दान गली में राधे राधे मान गली में राधे राधे पीली पोखर राधे राधे गोकुल जी में राधे राधे ताऊ जी में राधे राधे ब्रह्मांड घाट पे राधे राधे मथुरा जी में राधे राधे हम भी बोले राधे राधे तुम भी बोलो राधे राधे सब मिल बोलो राधे राधे जोर से बोलो राधे राधे प्रेम से बोलो राधे राधे भाव से बोलो राधे 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 राधे
बोलिए भागवत भगवान की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। गिरिराज धरण की जय। द्वारिकाधीश भगवान की जय। रजरामचंद्र भगवान की जय। विश्वनाथ भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गंगा मैया की जय। यमुना मैया की जय। सरजू मैया की जय। गौ माता की जय। श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। निम्बार्क भगवान की जय। जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। गांव बस्ती की जय। जनता जनार्दन की जय। आज के आनंद की जय। नंद के लाला की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। आवाहित सभी देवी देवताओं को, आचार्य चरण गुरुदेव भगवान को मेरा प्रणाम। आप सभी भगवत प्रेमियों के मन मंदिर में विराजमान मेरे राधा माधव सर्वेश्वर प्रभु को मैं कोट कोट प्रणाम करता हूं। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्ति वांछा कल्पतरो तड़ेद्युत विनिमित पीतांबरधारी ठाकुर श्री राधा माधव सर्वेश्वर प्रभु की ये वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। प्यारे प्रभु प्रेमियों, धर्ममयी माताओं, भगवत प्रेमी सज्जनों, उपस्थित भगवत भक्त वैष्णवजन, आज हम और आप सभी लोग मिलकर के ये जो श्रीमद् भागवत कृष्ण कथा रूपी दिव्य अद्भुत चिन्मयी जो त्रिवेणी संगम धार बह रही है, इसके आज चतुर्थ दिवस की हम लोग पावन वेला में प्रवेश कर रहे हैं। कल के प्रसंग में आप लोग श्रवण कर रहे थे, महाराज परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा था। महाराज परीक्षित बहुत प्रसन्न हुए। पंकज जी, जो हमारे गुरु भाई जी बैठे हुए हैं, कुर्सी लेके थोड़ा इनको आगे ले आओ। बाबा जी बैठे हुए हैं, इनको कुर्सी लेके आगे ले आओ। सात दिन का शाप लगा। बोले इस पृथ्वी पर न कोई ऐसा हुआ और न मेरे अलावा होगा जो दावे से ये कहे कि अभी मेरा जीवन 7 दिन बाकी है। बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन उस समय 7 दिन थे। ये कलयुग का प्रभाव, तीन दिन कम हो गए। तुलसीदास जी महाराज ने अपनी एक पंक्ति में लिखा है, तुलसिया संसार में देखो नयन पसार, सप्ताह में कम 3 दिन, मंगल बुध एतवार। 3 दिन का अभाव हो गया, मंगल, बुध और एतवार। मंगल, आज अगर हमारे घर में न्यूज़पेपर आता है तो सबसे मेन पृष्ठ पर ही छपा रहता है
वहां ट्रेन टकरा गई, 500 मर गए। वहां प्लेन क्रॉस हो गया, यात्रियों का पता ही नहीं है। उसने सुसाइड कर लिया, उसका मर्डर हो गया, उसको लूट लिया। ये मंगल है या मंगल है? सबसे मेन पृष्ठ पर हेडिंग होती है। आज अखबार पत्रकार बंधु भी मंगलमय समाचार को छापने का पैसा लेते हैं। ये कथा चल रही है, अगर किसी पत्रकार से कहो कि इसको अखबार में प्रसारित करिए तो पहले पैसा मांगेंगे, एड मांगेंगे आपसे, तब छापेंगे। और यहीं कोई अगर घटना घट जाए तो बिना बुलाए मीडिया वाले सारे चैनल आ जाएंगे, बिना बुलाए। अमंगल का बोलवाला, मंगल कहीं नजर नहीं आता। मंगल हमारे जीवन में से चला गया, इसीलिए लोगों के चेहरों की ओरिजिनल हंसी भी गायब हो गई। मंगल है ही नहीं तो हंसे काहे के लिए? मंगल नहीं है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन भी न रहे तो उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी श्याम के दास। मंगल नहीं है जीवन। दूसरा है बुद्ध। बुद्ध ज्ञान का प्रतीक है। ज्ञान, अरे बोले महाराज तो क्या हम अज्ञानी हैं, पागल हैं? इतनी बड़ी मिल, फैक्ट्री, दुकान, घर परिवार सब चला रहे हैं, तो क्या बिना ज्ञान के? बोले ये तो वो वाला ज्ञान है कि मात पिता बालकन है बुलावे और उदर भरे सोई धर्म सिखावे। ये तो सूकड़ा कुकड़ा पशु पक्षी जानवर सब कर रही है, कौन बड़ा काम कर रहे हो आप? आज के युवा बच्चों से पूछो, बता नहीं पाएंगे महाराज दशरथ की कितनी रानियां थीं, राम के पुत्र का नाम क्या था, भगवान श्री कृष्ण की कितनी महारानियां थीं, कितना लंबा चौड़ा परिवार था, उनके कितने माता पिता थे, उनके नाम बताइए। क्वेश्चन आते हैं पेपरों में, बच्चे नहीं बता पाते क्योंकि उनके मां बाप ही नहीं जानते, तो बच्चे कहां से जानेंगे? ये ज्ञान है या अज्ञान है? खान पान से व्यक्ति भ्रष्ट। आहार, सबसे पहली बार आहार शुद्ध हो, व्यवहार शुद्ध हो। पहले सबसे पहले आहार शुद्ध होना चाहिए हमारा। जैसा खाओ अन्न और वैसा होवे मन। आहार बिगड़ गया, व्यवहार बिगड़ गया, खान पान, बोली भाषा, संस्कृति बदल गई। इसको हम ज्ञान कहते हैं। ये तो केवल उदर भरने वाला ज्ञान है, इसको हम ज्ञान नहीं कहते। हमें अपनी सनातन संस्कृति के बारे में ही पता नहीं है। पाश्चात्य संस्कृति में हाय बाय की जिंदगी में हम डूबते चले जा रहे हैं। ये ज्ञान नहीं, ज्ञान का अभाव हो गया। मंगल गया, ज्ञान गया, और तीसरा है सज्जनों एतवार। एतवार किसे कहते हैं? एतवार माने होता है विश्वास। विश्वास, ईमानदारी से बताना किसको किस पर विश्वास है। सासू जी को बहू जी पर विश्वास है। सास की अलमारी की चाबी कमर में अलग, तो बहू जी भी पीछे रहने वाली नहीं है। 250 ग्राम चांदी का गुच्छे में उनकी भी चाबियां अलग अलग चलती हैं, छम छम बजती हैं घर में, मालकिन आ रही हैं। बाप को बेटे पे विश्वास है या बेटे को बाप पे विश्वास है? बाप को बेटे पर नहीं। क्या गुरु को शिष्य पर विश्वास है या शिष्य को गुरु पर विश्वास है? किस पर विश्वास है? विश्वास चला गया, विश्वास उठ गया। जब इस परिस्थिति को देखा तो गोस्वामी जी लिख दिया है कि तुलसी या संसार में
देखो नयन पसार, सप्ताह में कम 3 दिन, मंगल बुध और एतवार। 3 दिन कम होगा, 4 दिन शेष बचे हैं। महाराज परीक्षित ने सब कुछ त्याग दिया, गंगा के तट पर पहुंच गए। सबसे एक ही प्रश्न करते थे, म्रियमाण पुरुष का कर्तव्य क्या है। सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ, सुख परीक्षित का संवाद प्रारंभ हुआ। पाठक जी, कथा कितनी जगह चल रही है? सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को सुना रहे हैं नैमिषारण्य में। शौनकादिक ऋषि, देवर्षि, नारद आदि को सुना रहे हैं हरिद्वार में। गिनते जाना, 2 जगह। भगवान शंकर माता पार्वती को कथा श्रवण करा रहे हैं अमर कथा कैलाश पर, 3 जगह। गौकर्ण जी महाराज श्री धुंधकारी को श्रवण करा रहे हैं 4 जगह। और श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को श्रवण करा रहे हैं शुक्रताल की पावन धरा पर। कितनी जगह हो गया? 5। और मथुरा में हम आपको सुना रहे हैं। कितनी जगह कथा चल रही है? कथा एक ही है, अलग अलग वक्ता हैं, अलग अलग श्रोता हैं, अलग अलग भाव हैं, व्यंजन वही हैं, परोसने का अपना अपना तरीका है। विराट पुरुष का दर्शन कराया और कहा, शास्त्रों में योगी जन 2 प्रकार की मुक्ति बताते हैं, एक सद्यो मुक्ति और एक क्रमो मुक्ति। सद्यो मुक्ति को प्राप्त करने के लिए गोदा द्वार को पैर की एड़ी से दबा करके 6 चक्रों का क्रम से भेदन करते हुए प्राणवायु को ब्रह्मांड में ले जाएं और ब्रह्मांड का भेदन करते हुए प्राणवायु को परमात्मा में विलीन कर दें। इसको कहते हैं सद्यो मुक्ति, जो साधना से प्राप्त की जाती है। दूसरी है सज्जनों क्रमो मुक्ति। जैसे सबसे पहले स्वर्गलोक, महलोक, जसलोक, तपलोक आदि का अतिक्रमण करते हुए सतलोक में पहुंचना और सतलोक में जाकर के इस प्रकार की जीवात्मा को गति की प्राप्ति हो जाती है। 2 प्रकार की यहां पर गति बताई है। महाराज परीक्षित ने बीच में ही निवेदन कर दिया, यह कथा जो आप मुझे श्रवण करा रहे हैं, इससे मेरा जो मन है वो वासना के रहित होकर के भगवान के श्री चरणों में मेरा मन स्थिर हो रहा है। यह कथा कब और कैसे प्रारंभ हुई? सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, जो प्रश्न तुमने मुझसे किया है, यही प्रश्न श्री विदुर जी महाराज ने मैत्री ऋषि से किया था। मैत्री मुनि, जो कल कथा मैंने आपको श्रवण कराई थी, दुर्योधन के कहने से हस्तिनापुर का त्याग किया, भगवान शांति दूत बनकर के आए, भक्त विदुर का मान बढ़ाया, द्वारकाधीश ने कुटिया पर कृपा की, काकी ने भोग लगाया, भगवान को विदा किया। उसके बाद महाभारत का युद्ध हुआ और युद्ध समाप्त भी हो गया। लेकिन श्री विदुर जी महाराज तो तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, उद्धव जी महाराज से मिलना हुआ। जैसे उद्धव को देखा, विदुर जी महाराज ने अनेक प्रश्न किए। उद्धव जी महाराज ने कहा, तुम्हें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, आप यहां से श्री हरिद्वार में मैत्री ऋषि के पास में जाओ और वहां जाकर के तुम जो प्रश्न करोगे तुम्हारे सारे प्रश्नों का समाधान हो जाएगा। जैसे आए हैं, विदुर ने मैत्री को देखा, मैत्री ने विदुर को देखा। स्थिति क्या बनी?
कि 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोड़, हरिजन से हरिजन मिले, बिहसे 7 करोड़। 4 मिले, 2 हमारे 2 सामने वाले के। प्रेम मोहब्बत परिचय कहां से चालू होती है? आपने हमें देखा, हमने आपको देखा। 4 मिले 64 खिले, आप हमको देख के मुस्कुराए, हम आपको देख के मुस्कुरा गए। 20 रहे कर जोड़, 10 अंगुली हमारी 10 सामने वाले की। हरिजन से हरिजन मिले, तो आपने देखा हो जब भरी दोपहरी में भी जब शरीर में रोमांच होता है तो हमारे शरीर की जो रुएं हैं ये बिल्कुल खड़े हो जाते हैं। वो भाव के रुएं होते हैं, वो प्रसन्नता के रुएं होते हैं, सर्दी के रुएं नहीं होते हैं। वो बेहद ही 7 करोड़। विदुर को देख करके मनी बहुत प्रसन्न हुए, परस्पर कुशल क्षेम को पूछा। बाद में विदुर जी महाराज ने एक साथ में कई प्रश्न कर दिए। यहां पर कोई भूखा व्यक्ति हो और हलवाई की दुकान पर पहुंच जाए तो उनका मन क्या सोचता है? मैं ये भी खा लूंगा, मैं ये भी खा लूंगा, मैं ये भी खा लूंगा, मैं सब खा लूंगा। लेकिन क्या खा पाता है? ऐसे ही प्रभु भक्त जो होता है, ये अपने से श्रेष्ठ किसी प्रभु भक्त से मिलता है तो सोचता है उससे मैं ये भी ज्ञान ले लूं, मैं ये भी ज्ञान ले लूं, मैं ये भी ज्ञान ले लूं। उसी मानव जैसी स्थिति हो जाती है जो एक हलवाई की दुकान में घुसने के बाद में साधारण प्राणी की स्थिति होती है। मैत्री मुनि एक प्रश्न का जवाब दे नहीं पाता, दूसरे प्रश्न की झड़ी लगा देते हैं। अरे भैया एक प्रश्न तो पूरा होने दो। ब्रह्म का ही अंग जीव है तो ब्रह्म स्वतंत्र और जीव पराधीन क्यों है? ब्रह्मा ने सृष्टि कैसे आरंभ की? मनु कितने होते हैं? काल का स्वरूप कैसा होता है? ऋषि मैत्री कहते हैं, विदुर जी मैं अब तुम्हें वह प्रसंग श्रवण कराऊंगा जो शनकादिक ऋषियों को भगवान शेष जी महाराज ने श्रवण कराया था। इस कथा को सुनने से तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों का तुम्हें सहज भाव से उत्तर की प्राप्ति हो जाएगी और तुम्हारे मन में जो संदेह है उस संदेह की निवृत्ति निवारण हो जाएगा। देखो प्रलय काल में भगवान नारायण जो हैं वो जल के ऊपर शेष शाही के ऊपर शयन करते हैं। जितनी भी पृथ्वी पर जो तत्व आपको दिखाई दे रहे हैं उस सारे तत्वों को एक जगह इकट्ठा करके एक अंड बनता है। पूरी पृथ्वी जलमग्न हो जाती है, कुछ भी दिखाई नहीं देता शिवा परमात्मा के। जब मेरे गोविंद की इच्छा होती है एक को हम बहुत श्याम की, उनकी नाभि से कमल का पुष्प प्रस्फुटित होता है। उस पर श्री ब्रह्मा जी महाराज का प्रागट्य हुआ। ब्रह्मा जी महाराज अगाध जब जल राशि को देखा तो चक्कर में पड़ गए, मैं क्या करूं। उसी समय आकाशवाणी होती है, ता और पा 2 शब्द सुनाई देते हैं। ब्रह्मा जी महाराज तपस्या करने में लीन हो जाते हैं। जो कमल पुष्प की जो नलिका है उसमें नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे होते हैं। स्वयं उनको ये नहीं पता कि मेरा ही प्रागट्य कहां से हुआ। ब्रह्मा जी महाराज के चतुर्मुख हो गए। हजारों वर्ष तक उस कमल दल पर बैठे रहे, कुछ भी प्रतीत न होने पर 100 वर्ष तक तप किया, भगवान की स्तुति की है। विभिन्न श्लोकों में भगवान की स्तुति की। भगवान ने आशीर्वाद के रूप में उनको चतुश्लोकी भागवत प्रदान की। उसके बाद में
ब्रह्मा जी ने सृष्टि करने का उपदेश दिया है। ब्रह्मा जी महाराज ने सबसे पहले अविद्या को उत्पन्न किया, पवित्र मन से सनकादिक उत्पन्न किए, इन्होंने सृष्टि करने से मना कर दिया। उसके बाद में क्रोधावेश में आकर के भ्रू मध्य से एक बालक उत्पन्न हुआ, जिसका नाम सज्जनों रुद्र रखा गया। उसको एक रुद्राणी दी गई, रुद्र सृष्टि होना प्रारंभ हो गया। एक दिन ये रुद्र भगवान शंकर ही ब्रह्मा का भक्षण करने के लिए तैयार हुए। ब्रह्मा ने कहा, बोले ये तो उचित नहीं है। रुद्र को तपस्या करने का आदेश दे दिया, जाओ तुम तपस्या करो। भगवान का भजन करने का आदेश मिला। ब्रह्मा जी महाराज ने मन से मरीचि, नेत्र से अत्रि, मुख से अंगिरा, कर्ण से पुलस्त, नाभि से पुलह, कर से क्रतु, त्वचा से भृगु, प्राण से वशिष्ठ, अंगुष्ठ से यक्ष और गोद से नारद बाबा को उत्पन्न किया। इन 10 ऋषियों ने भी जब सृष्टि करने से मना कर दिया, ब्रह्मा जी महाराज ने अपने दाएं अंग से मनु और बाएं अंग से माता शत्रुपा को प्रकट किया। स्वायंभू मनु और शत्रुपा, इनसे भई नर सृष्टि अनुपा। स्वायंभू मनु और शत्रुपा, इनसे भई नर सृष्टि अनुपा। स्वयं मनो और शत्रुपा, इनसे भई नर सृष्टि अनुपा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय मनु और शत्रुपा से नर सृष्टि प्रारंभ हुई है। मैं तो सृष्टि का आदेश दिया। मनु ने माता शत्रुपा से 2 पुत्र, एक का नाम प्रियव्रत और एक का नाम उत्तानपाद, 3 कन्याएं आकुति, देवहूति और माता प्रसूति। आकुति का विवाह ऋषि रुचि के साथ में, देवहूति का बाबा करदम के साथ में और प्रसूति का विवाह महाराज दक्ष के साथ में संपन्न किया है। महाराज मनु ने सृष्टि करना प्रारंभ किया, लेकिन पृथ्वी के अभाव में उस सृष्टि को रखें कहां। आज भी जब हमारे घर में वंश वृद्धि होती है तो मकान का विस्तारीकरण होता है। बेटे की शादी करनी है, बहू आएगी, व्यवस्था तो चाहिए, या तो अलग मकान या तो उसी में स्टोरी। और बड़े शहरों में तो आजकल फ्लैट का सिस्टम है। विस्तारीकरण, बहू रहेगी कहां। ऐसे ही मनु महाराज ने सृष्टि को प्रारंभ तो किया, लेकिन पृथ्वी के अभाव में रखे कहां। दौड़े दौड़े पितामह ब्रह्मा के पास में पहुंचते हैं, निवेदन किया, सरकार हमने आपकी आज्ञा का पालन तो किया, लेकिन पृथ्वी है नहीं, रहने की व्यवस्था है नहीं, तो सृष्टि को रखेंगे कहां पर। ब्रह्मा जी महाराज ने परमात्मा नारायण का ध्यान किया और प्रभु का ध्यान करते हुए देखा कि पृथ्वी तो जल में मग्न है। जल में छुपी हुई पृथ्वी को लाने का काम कौन करे। जल में छुपी पृथ्वी को लाने का कार्य बारहा का है। बारहा माने शूकर भगवान। ब्रह्मा जी महाराज को छींक आई
परमात्मा नारायण की कृपा से एक अंगूठे के बराबर उनकी नासिका से 12 का प्रागट्य हुआ। देखते देखते बहुत बड़ा पर्वताकार हो गया। आदेश, जल में पृथ्वी छुपी हुई है, उस पृथ्वी को ला करके जल के ऊपर स्थिर करना है। भगवान महाराज अपनी ग्रहण शक्ति के माध्यम से पृथ्वी को खोज करके दांतों में दबा करके लेकर के आते हैं, पृथ्वी को स्थापित करते हैं। लेकिन मार्ग में एक हिरण्याक्ष नाम के दैत्य का वध भी करते हैं। महाराज परीक्षित बड़ी उत्सुकता से श्रवण कर रहे थे, बीच में पूछ लिया, ऋषिवर भगवान ने हिरण्याक्ष का वध क्यों किया? सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, एक दिन हमारे श्री जो बाबा कश्यप जी महाराज संध्या बंधन कर रहे थे। इनकी 2 पत्नियां हैं, एक का नाम है दिति और एक का नाम है अदिति। जैसे ही संध्या बंधन में लीन हैं, उनकी पत्नी महारानी जो दिति हैं, जब इनको आज ये पता चला कि मेरी बहन जो अदिति है उनके यहां पर पुत्र रत्न की प्राप्ति हो चुकी है, सहज भाव है। अगर हमारे घर में 2 बहू हैं और एक बहू को अगर बच्चा हो जाए और एक को न हो तो पूरे घर में खुशियां होती हैं। लेकिन जिस बहू को बच्चा नहीं है उसके दिल से पूछो, उसको खुशी हो, दिखावटी तो सब होगा लेकिन अंदर से थोड़ी टीस उसको होती है। माता अदिति जो है ये देवताओं की माता है। माता दिति को जब पता चला तो ये कामातुर हो गई। कामातुराणाम न भयम न लज्जा। संध्या बंधन में महाराज जो ऋषि कश्यप जी लगे हुए हैं, आकर के अपनी ओर आकर्षित करने लगे। बाबा कश्यप ने कहा, बोले देवी, हम तुम्हारे मन की स्थिति को समझ रहे हैं, लेकिन ये संध्या का समय है, भगवान रुद्र के गणों का पहरा है। शास्त्रों में सूर्यास्त के समय पर 4 कर्म करना वर्जित बताया है। कौन कौन से वो 4 कर्म हैं जो नहीं करने चाहिए? कि संध्या काले च संप्राप्ते चतुर्कर्माणि वर्जयेत्। आहारे मैथुनम निद्रा स्वाध्याय विशेषतः। लेकिन कुछ हठी भक्त होते हैं, मारे ये जो आप कथा सुना रहे हो ये तो द्वापर त्रेता की कथा है, ये तो कलयुग चल रहा है और हम तो करेंगे। तो करोगे भैया प्रणाम, उसके परिणाम का भी ध्यान रखिए। परिणाम क्या होगा? बोले आहारे जायते व्याधि। सूर्यास्त के समय पर अगर भोजन करोगे तो आपका जो शरीर है ये रोगी हो जाएगा। गर्भ दुष्टश्च मैथुने। अगर स्त्री का संग करोगे और उस समय अगर स्त्री गर्भवती हो जाती है तो दुष्ट संतान की उत्पत्ति होगी, दैत्य उत्पन्न होगा। निद्रायाम हरते लक्ष्मी। सूर्यास्त के समय पर सोने से लक्ष्मी हमारा साथ छोड़ करके चली जाती है और हमारे घर में दरिद्रता आ जाती है। स्वाध्याय स्मरणम ध्रुवम। अगर संध्या के समय पर पढ़ते हैं तो माता सरस्वती रुष्ट हो जाती है। कितना भी पढ़ो, जब परीक्षा में जाओगे, पेपर सामने आएगा, सब भूल जाओगे। पढ़ाई ब्रह्म मुहूर्त में,
ये भी एक साधना है, सरस्वती की साधना। कोई भी साधना ब्रह्म मुहूर्त में ही सबसे श्रेष्ठ बताई गई है। अब आजकल तो कोई व्यवस्था है ही नहीं, लेकिन जब हम लोग छोटे थे तो सुबह जल्दी उठने की होड़ लगती थी, कौन कितनी जल्दी उठ करके पढ़ने बैठ जाए। और उस समय का जो पढ़ा हुआ था, याद किया हुआ था, वो आज भी काम आ रहा है। आज के बच्चों को अभी पढ़ो, 1 घंटे बाद पूछ लो, बता नहीं पाएंगे आपको। एक बार प्रेम से बोलो राधे राधे। चार कर्म नहीं करना चाहिए, लेकिन तिरियाहट, हट बहुत प्रसिद्ध है। राजहट, तिरियाहट, बालहट और योगी हट, ये 4 हट महाराज बड़ी फेमस हैं। बोले राजहट किसने की? बोले दुर्योधन ने। तिरियाहट किसने की? माता कैकेयी ने। बालहट किसने की? ध्रुव और प्रहलाद ने। योगी हट किसने की? भगवान शंकर ने। जब लाला को कल जन्म होएगो ना, कल नंद उत्सव है कथा में, कल उत्सव तो चालू है गए। कल नंदोत्सव होएगो, फिर परसों 56 भोग होएगो, फिर हमारे लाला को ब्याह होएगो, फिर लाला की विदाई होएगी और 15 तारीख को रिसेप्शन है साहब। सबको निमंत्रण है। देखो कथा में आओ या मत आओ, लेकिन 15 तारीख को जरूर लाइयो। क्यों जी? कल से लाला को जन्म चालू होएगा। तो ये भी महाराज त्रियाहट, ऋषि को अपना इरादा बदलना पड़ा। न चाहते हुए भी कुटिया में जाकर के उनके मनोरथ को पूर्ण किया। पुनः फिर स्नान आदि से निवृत्त हुए। बड़ी पश्चाताप की अग्नि में चल रहे हैं। प्रायश्चित आए थे हरि भजन को रोटन लगे कपास। बड़े मन में एकदम ज्वाला धधक रही है। हाथ में माला है। माता दिति ने भी स्नान आदि किया, प्रायश्चित किया। हमसे अपराध हुआ है। पति के चरणों में आकर के पड़ गई, महाराज नाथ क्षमा करिएगा। ऋषि तो कुपित थे। देवी तुमने एक नहीं 2 अपराध किए हैं। तुम्हें बहुत संतान की भूख थी, तुम्हारे गर्भ से एक नहीं 2 संतानें होंगी, लेकिन दोनों के दोनों ही राक्षस होंगे, दैत्य होंगे। कि हम श्राप देते हैं तुम्हें। क्रोध शांत हुआ। महारानी दिति उसी अवस्था में हाथ जोड़ करके खड़ी हुई हैं। संत को दया आ गई। कहते हैं संत हृदय नवनीत समाना। नवनीत कहते हैं माखन को। माखन को तो जब चूल्हे पर हंडी पर चढ़ाओगे तब पिघलेगा। और संत का हृदय, कोई भक्त आया, दंडवत प्रणाम किया, थोड़ा सा अपना दुखड़ा रोना प्रारंभ किया, संत का हृदय द्रवीभूत हो जाता है, पिघल जाता है। ऐसी महाराज कश्यप को भी दया आई, आशीर्वाद दे दिया। बोले तेरे गर्भ से बालक तो 2 होंगे, वो दोनों ही दैत्य होंगे। ये तो मैंने श्राप दिया, लेकिन अब मैं संत हूं, अपनी दयालुता का परिचय देता हूं। लेकिन उन दोनों का उद्धार करने के लिए साक्षात परमात्मा को इस धराधाम पर आना पड़ेगा। आशीर्वाद दे दिया। माता ने गर्भ धारण किया है। समय आने पर माता दिति ने 2 पुत्रों को जन्म दिया है। एक का नाम हिरण्याक्ष, एक का नाम हिरण्यकश्यप। दोनों लोहे के समान कठोर। सिर आकाश में लगता है, पैर पृथ्वी पर।
अपार बल है। जब चलते हैं ना तो पृथ्वी हिलती है, इतने भयंकर। लेकिन कल मैंने बताया था 4 वस्तुएं हमको बिगाड़ देती हैं, सुंदरता, ज्ञान, धन और बल। मगर इनमें इतना बड़ा बल, हर समय हाथ में गदा लेकर के कोई आए मुझसे लड़े, कोई आए मुझसे भिड़े। जा रहा है हमारा हिरण्याक्ष, सामने से नारद बाबा दिखाई दे गए। नारायण नारायण की धुन लग रही थी। ललकार दिया उसने, ए बाबा जी, मुझे देख करके गदा छुपा दिया है और ये तानपुरा लेकर के राग रागनी गा रहा है। इस तानपुरे को हटा और गदा ले और मुझसे युद्ध कर। मेरी बाजुओं में खुजली मच रही है। एक बात बताऊं, मेरे भारतवर्ष में हर चीज पैसे से मिलती है, लेकिन एक झगड़ा ऐसा है जो फ्री में मिलता है। बाद में निपटना है, फिर तो देखो, कोर्ट कचहरी का कोई और छोर नहीं, डॉक्टरों का कोई और छोर नहीं, वकीलों का कोई और छोर नहीं, मकान का कोई और छोर नहीं, ब्याह का कोई और छोर नहीं। तुम पे जितना फूंकते चले जाओ, बाद में भारी पड़ता है, लेकिन पहले फ्री में मिलता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। बाजुओं में खुजली मच रही है। नारद बाबा ने कहा, बोले प्यारे, आज भिड़े हो मुझसे, ऐसा एड्रेस बताऊंगा, ऐसा एड्रेस बताऊंगा कि जीवन में कभी तुम्हारी बाजुओं में खुजली नहीं मचेगी। भैया, मुंह पे तो लड़नो झगड़नो आवे नहीं। तुम चाहो तो 2-4 बढ़िया भजन कीर्तन तो सुना सकूं तुम्हें, लेकिन लातों के देव बातों से भी नहीं मानते भैया। जब तक उनकी भेंट बलि न दी जाए तब तक संतुष्टि नहीं होती है। भैया, मुंह पे तो लड़नो झगड़नो ना आवे, पर आप अगर चाहो तो एक पहलवान को मोबाइल नंबर है मेरे पास में। अच्छा, मुझसे बड़ा भी कोई योद्धा है भैया? तुमसे बड़ो या छोटो जो तुम वो ना पतो, आप चाहो तो नंबर ले लो, मुलाकात कर लो और 2-2 हाथ करके देख लियो, तुम्हें पता चल जाएगी जब बरतोगे, जब के भारी है कि हल्को है। अच्छा, 2 बताओ। देखो भैया, आपके पूर्वज बहुत बड़े धर्मात्मा हुए। जब वो उस धराधाम को छोड़ करके जाने लगे तो उनकी जो विरासत, जो पृथ्वी थी, उसको जल में छुपा दिया। जैसे पूरे पहले के लोग, पहले बैंकों में लॉकर नहीं होते थे, जो भी माल खजाना होता था वो मटकिया में भरा और जमीन में गाड़ दिया, जमीन में गाड़ दिया। लेकिन कहते हैं लक्ष्मी के पैर होते हैं। जाने गाड़ी बाको तो ना मिली, पर जाने नाय गाड़ी बाने जब मकान की नींव खोदी तो बा जरूर मटकिया मिल गई। तो ऐसे ही तुम्हारे जो पूर्वज थे उनने पृथ्वी जल में छुपा दी। और वो जो पहलवान है ना, वो नंबर 1 का बहरूपिया है। चूक मत कर देना, तुम्हें देखते ही वो 12 सूकर बन जाएगा। जैसे बहरूपिया अपना भेष बदल लेते हैं ना, ऐसे ही वो अपना रूप बदल लेगा और तुम उसको जाकर के ललकार देना। अगर तुम्हारी बराबर का होगा तो 2-2 हाथ करेगा, और कायर होगा तो पृथ्वी छोड़ करके और भाग जाएगा, तो तुम्हारे पूर्वजों की विरासत तुम्हें मिल जाएगी। वाह, ये तो बढ़िया बात कही। आम की आम, गुठलियों के दाम। बोले मेरी बाजुओं की खुजली भी शांत हो जाएगी और मुझे विरासत में पृथ्वी भी मिल जाएगी। ठीक है बाबा। नारद बाबा ने तो अपने प्राण बचाए, मारा हिरण्याक्ष चला।
सामने से आते हुए देखा महाराज, तो 12 भगवान पृथ्वी को दांतों में दबा करके महाराज झूमते हुए चले आ रहे अपनी मस्ती में। हिरण्याक्ष ने ललकार दिया, बोले 1 रुपया, चोर लवार कहीं के, मेरे पूर्वजों की धरोहर इस पृथ्वी को चुरा करके ले जा रहा है। भगवान समझ गए, बोले आ गए देवता, अब इनकी भेंट नौछावर करनी पड़ेगी। तो 12 भगवान बोले हम भी सुबह से लेकर शाम तक तुम्हारे जैसे ग्राम सिंहों को ढूंढते रहते हैं। देखो गालियां भी हो रही है तो एक मर्यादा में हो रही हैं, मर्यादा का उल्लंघन नहीं है। इसलिए झगड़ा भी किसी से करो तो एक दायरे में करो, एक सीमा में करो। ग्राम सिंह का मतलब जानते हो आप लोग? ग्राम सिंह गांव का शेर कौन होता है? ग्राम सिंह होता है कुत्ता। हमारा दूसरे गांव का कुत्ता अगर हमारे गांव में आ जाए तो भले ही हारी खा खा करके वो लड़ेगा, लेकिन अपनी सीमा में घुसने नहीं देगा उसको। जो है भगवान ने कहा, बोले हम भी तुम्हारे जैसे सुबह से लेकर शाम तक तुम्हारे जैसे कुत्तों को ढूंढते हैं। बोले अगर तुझ में ताकत है तो मुझसे युद्ध कर। भगवान को पृथ्वी को रखना पड़ा। हिरण्याक्ष से 2-2 हाथ करना प्रारंभ हुआ, लेकिन हिरण्याक्ष भी कोई साधारण नहीं था। जब हिरण्याक्ष 12 को मीलों ढकेलते हुए ले जाता है तो देवता लोग जाकर के अपनी अपनी कंदराओं में छुप जाते हैं। और जब 12 की चढ़ बनती है, जब वो हिरण्याक्ष को मीलों खदेड़ते हैं तो देवता लोग हाथों में पुष्प टोकरी लेकर के जय हो जय हो जय हो पुष्प वृष्टि करना चालू कर देते हैं। बड़े स्वार्थी हैं ये। देवता बहुत नंबर 1 के स्वार्थी। निवेदन किया, बोले प्रभु ये दैत्य है और सूर्यास्त के समय पर दैत्यों में बल बढ़ जाता है। महाराज खिलौने से कब तक खेलोगे, अब तो भूमि भार को मिटाओ। 12 भगवान ने उसकी कनपटी पर एक प्रहार किया, धड़ाम से गिरा, प्राण पखेरु उड़े, दिव्य ज्योति निकली, प्रभु के चरणों में विलीन हो गई। बोलिए 12 भगवान की जय। पृथ्वी को लेकर के चले। पृथ्वी को अहंकार आ गया। देखो मैं कोई साधारण हूं, मेरी खातिर परमात्मा नारायण को मनुष्य नहीं पशु, और पशुओं में भी सबसे गंदा पशु, सुअर से भी गंदा कोई पशु होता है? वो रूप धारण करना पड़ा। प्रभु समझ गए, तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, ऐसे प्रभु सो कहा छुपी जाके हाथ में जीवन डोली। क्या नहीं जानते, आपके मन में क्या खिचड़ी पक रही है उनको सब पता है। प्रभु बोले एक दैत्य को तो मैंने उद्धार कर दियो, लेकिन ये दूसरी दैत्य बुद्धि तो मेरे दांतन में ही दबी है, जाको उद्धार करना पड़ेगा। एक तरफ थोड़ो सो होठ उठायो, सामने देखा तो हरियाली ही हरियाली, और यहां तो वास्तव में ही पूरे पंडाल में हरियाली ही हरियाली है। पृथ्वी चक्कर में पड़ गई, अपने आप को देखती है तो मैं तो दांतों की में दबी हुई हूं, बाहर देखती है तो हरियाली ही हरियाली है। पूछ लिया, नाथ ये सब क्या है? बोले ये पृथ्वी है, हरियाली तो पृथ्वी के ऊपर ही होती है, मैं तो आपके दांतों में हूं।
अरे देवी, आप जो देख रही हो ना, ये मेरा निज निवास स्थान, मेरा घर है, घर श्री धाम वृंदावन। दुनिया का प्रलय होता है, पृथ्वी का प्रलय होता है देवी, कोई मेरे घर का प्रलय थोड़ी होता है। ये तो मेरा घर है। कि प्रेम की पिपास देख देख निज प्रेमियों को, प्रेम का समुद्र सीमा तोड़ के बहाया है। भाव गुरसीले जन निराश न होंगे अब, कामना की पूर्ति हेतु कल्प तरु लगाया है। चिंता मन जटित चारु चादर बिछाई यहाँ, कुंज प्रति कुंज बहुभांति से सजाया है। भारत का भूषण तिलक तीनों लोकों का, और भक्तों के वास हेतु वृंदावन बसाया है। भक्तों के वास हेतु वृंदावन बनाया है। तो ये ठाकुर जी का निज निवास स्थान श्री धाम वृंदावन है। कैसा अद्भुत वृंदावन है। अब आप लोग तो बड़े भाग्यशाली हो, मथुरा में रहते हो, वृंदावन पास में ही है। जब मन हुआ उठाई गाड़ी चले गए। लेकिन जो दूर दराज से हमारे पाठक जी के यहां पर जो भी कुछ गेस्ट आए हैं, जिन्होंने बेचारों ने आज तक कभी जीवन में वृंदावन देखा ही नहीं, वो भी इस कथा में आए होंगे महाराज। तो उनको तो बताना पड़ेगा हमारे वृंदावन की महिमा क्या है, हमारा कैसा श्री धाम वृंदावन है जिसमें ठाकुर जी निज निवास करते हैं। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधा राधा नाम।